लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। तेरे पसीने की हर बूंद को उधर चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर से दिखलाएगा। हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं विनय भगत स्वागत करता हूँ आपका वीबी क्लासेस में। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। आज हम देखेंगे 14 जून 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का मोटिवेशन कोड है, माना कि एक अखबार हूँ, माना कि एक अखबार हूँ, क्या औकात है मेरी, क्या औकात है मेरी, लेकिन शहर में आग लगाने के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ, लेकिन शहर में आग लगाने के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। ठीक है दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल ने ईरान के परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है। हाल ही में जो इजराइल है, इजराइल ने इराक के परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है। तो ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन राइजिंग लाइन। ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन राइजिंग लाइन। ठीक है, यह ऑपरेशन चलाया है। यह ऑपरेशन इजराइल ने कब चलाया है, यह 13 जून को यह ऑपरेशन चलाया है। इजराइल ने इराक के ऊपर हमला किया। ठीक है, जो परमाणु स्थल है, जो इराक के जो परमाणु स्थल है, इन पर हमला किया है। ठीक है, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, इन्होंने इराक के 100 ठिकानों पर आक्रमण किया है। उन 100 ठिकानों में कौन कौन से ठिकाने थे, जहां परमाणु कार्यक्रम होते हैं। पहला ठिकाना ऐसा था। ठीक है, दूसरा जो ठिकाना है जहां बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई जाती थी, उन ठिकानों को नस्तनाबूद किया है। और तीसरा है जो सैन्य ठिकाने थे, इराक के जो सैन्य ठिकाने थे, उन पर हमला किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही नई योजना क्रोपिक का संबंध किससे है। हाल ही में जो चर्चा में रही नई योजना का नाम क्या है, क्रोपिक का संबंध किससे है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है, जो क्रोपिक योजना है, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इसका संबंध किससे है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनएफपीए विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। यूएनएफपीए, ठीक है, इसके अनुसार 2025 में भारत की जनसंख्या कितनी है पूछ रहा है। ठीक है, जो यूएनएफपीए, इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। ठीक है दोस्तों, अप्रैल 2025 तक इसने जो अपनी रिपोर्ट में बताया है, अप्रैल 2025 तक भारत की जनसंख्या 146 करोड़ हो गई है। ठीक है, यह वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे है। जनसंख्या में फर्स्ट नंबर पे कौन आ गया है, भारत। ठीक है, इसमें जो पुरुष जीवन प्रत्यास्थता, इसकी एज कितनी बताई है, जो पुरुष जीवन प्रत्यास्थता, इसकी एज बताई है 71 ईयर्स। ठीक है, और महिला जीवन प्रत्यास्थता कितनी बताई है, 74 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, भारत में कुल प्रजनन दर कितने परसेंट है, 2.1% भारत की प्रजनन दर है। और जिसमें मैक्सिमम सबसे ज़्यादा प्रजनन दर कहाँ है, तो बिहार में मैक्सिमम प्रजनन दर है, कितने परसेंट है, 3%। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बाल्टोप्स
2025 का संबंध किससे है? बाल्टॉप्स 2025 का संबंध किससे है? जो बाल्टॉप्स ये बाल्टिक देश है उनकी बात करता है, ठीक है। जो बाल्टॉप्स 25, ठीक है। जो बाल्टिक देश कौन कौन से हैं? बाल्टिक देश है लातविया, लिथुआनिया, लिथुआनिया और एक देश कौन सा है? एस्टोनिया, ठीक है। लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ठीक है। यह अभ्यास किसका है? यह अभ्यास है नाटो का। यह अभ्यास किसका है? नाटो का है, ठीक है। हम देखते हैं नाटो के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1949, ठीक है। इसमें टोटल सदस्य देश कितने हैं? इसमें टोटल सदस्य देश है 32, जिसमें 32वें नंबर का देश कौन सा था? स्वीडन। इसका नवीनतम देश कौन सा है? स्वीडन है। इसका हेडक्वार्टर, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है। नाटो के महासचिव कौन है? नाटो के महासचिव है मार्क रूटो। नाटो के महासचिव कौन है? मार्क रूटो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 14 जून को। यह कब मनाया जाता है? 14 जून को, ठीक है दोस्तों। इस बार इसकी थीम क्या है? इस बार इसकी थीम है रक्त दो उम्मीद दो। इस बार इसकी थीम क्या है? रक्त दो उम्मीद दो, ठीक है। इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे? गिव ब्लड गिव होप। इस बार विश्व रक्तदाता दिवस की थीम क्या है? रक्त दो उम्मीद दो, गिव ब्लड गिव होप। कब मनाया जाता है? 14 जून को, ठीक है। 14 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 जून कार्ल लैंड स्टीनर, ठीक है, इनका बर्थडे आता है। इसीलिए 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। जो कार्ल लैंड स्टीनर है, इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा आदर्श वाक्य नागरिकों को सशक्त बनाए, भ्रष्टाचार को उजागर करे का संबंध किससे है? जो हाल ही में चर्चा में रहा आदर्श वाक्य नागरिकों को सशक्त बनाए, भ्रष्टाचार को उजागर करे का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है लोकपाल, ठीक है। जो लोकपाल है, इसका नया आदर्श वाक्य क्या है? इसका नया आदर्श वाक्य है नागरिकों को सशक्त बनाए और भ्रष्टाचार को उजागर करे, ठीक है। इसका जो टैगलाइन थी, पुरानी टैगलाइन क्या थी? किसी के धन के लिए लालची मत बनो। इसकी पुरानी टैगलाइन क्या थी? किसी के धन के लिए लालची मत बनो। यह लोकपाल कोई व्यक्ति नहीं है, यह एक संस्था है। लोकपाल एक संस्था है, ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 8 इसके सदस्य होते हैं। जो इसके फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। इसके फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। इसके फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। जो इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान अध्यक्ष है अजय मानिकराव। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय मानिकराव। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय मानिकराव, ठीक है दोस्तों। इसकी जो स्थापना है, एक्ट, इसके लिए कौन सा एक्ट लाया गया था? एक्ट 2013, ठीक है। तो इसकी स्थापना, इस एक्ट के तहत इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जनवरी 2014 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसे लागू किया गया था। जो इसका कार्यकाल है, इसके अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष / 70 साल की एज पूरी होने तक है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पर्यावरण बहाली कार्यक्रम विथुट किसने प्रारंभ किया है? हाल ही में
यह पर्यावरण बहाली कार्यक्रम है। पर्यावरण बहाली कार्यक्रम विथुट किसने प्रारंभ किया है? तो यह किसने प्रारंभ किया है? यह किया है केरल। केरल राज्य ने यह कार्यक्रम प्रारंभ किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICRI सेट ने किस दाल की ताप सहिष्णु उन्नत किस्म ICPV 25444 विकसित की है? तो यह किस्म किसकी है? यह किस्म है अरहर। यह किस्म किसकी है? अरहर की दाल की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम सरकार ने वर्ष 2023 के शंकरदेव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? हाल ही में असम सरकार ने वर्ष 2023 के शंकरदेव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, किसे सम्मानित किया है? सोनल मानसिंह को। सोनल मानसिंह। ठीक है, यह भरतनाट्यम और ओडिसी डांस की फेमस कलाकार है। यह जो भरतनाट्यम प्लस ओडिसी डांस की फेमस कलाकार है सोनाली मानसिंह। ठीक है, इन्हें जो पद्म विभूषण कब मिला है? 2003 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और पद्म भूषण कब मिला है इन्हें? पद्म भूषण मिला है 1992 में। पद्म भूषण कब मिला है? 1992 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने घरों, होटलों और कारों में AC की कूलिंग सीमा कितनी निर्धारित करने की घोषणा की है? हाल ही में जो भारत सरकार ने घरों में, होटलों में और कारों में AC की कूलिंग सीमा कितनी निर्धारित की है? तो इसका आंसर क्या होगा? 20 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसकी सीमा निर्धारित की गई है। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा? इससे बिजली खपत में कमी होगी और जो इन्वायरमेंट, जो पॉल्यूशन है, उसमें भी कमी आएगी। ठीक है दोस्तों, आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि क्लास आपको अच्छे लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।